नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दिए। चलिए आ जाते हैं आज के दिन पे। आज के दिन में बहुत तेजी से गिरावट आई और आज एक न्यूज़ फ्लो भी था जो काफ़ी कम लोगों ने ट्रैक किया। चलिए पहले आ जाते हैं कि क्या आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन में जो ओपनिंग हुई थी वो हमारी 43,525 के आसपास की ओपनिंग हुई थी और जो हमने हाई लगाया है वो 43,614 का लगाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 43,602 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, तो उस पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए वो आगे देखते हैं। जो आज लो लगाया है वो 42,363 का लो लगाया है और जो हमें क्लोजिंग मिली है 42,617 की मिली है, जो 741 पॉइंट नीचे है। तो आज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे रहा। इनफैक्ट 2-3 दिन 4 दिन से बैंक निफ्टी ही होल्ड कर रहा था, लेकिन आज बिल्कुल बैंक निफ्टी में एक फ्री फॉल आया और करीब 10 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गिरा। ऐसा सिर्फ एक न्यूज फ्लो में ही होता है। गिरावट बहुत तेजी से आती है, वो हम आगे देखेंगे किसकी वजह से आई और क्यों आई। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन सकते हैं अब आगे आने वाले दिनों के लिए। अब जो हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 42,000 का सपोर्ट है, जो यहां पर है। 42,200 हमारा पहला सपोर्ट है और जो मेजर सपोर्ट जो हम ओआई के नजरिए से देखते हैं वो 42,000, यानी कि 42,200 से 42,000 के आसपास का जो ये रीजन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन जब भी इस तरह का न्यूज फ्लो होता है तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल बहुत आसानी से टूट जाते हैं। जैसे आज 43,000 का लेवल बहुत चुटकियों में टूट गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं वहां पे शो हुआ और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट 42,500 और 300 के लेवल पे जाके रुका। तो ये 700-800 पॉइंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ था। चलिए हम एक बार आ जाते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं आज आखिर फॉल जो हुआ वो किस वजह से हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 15 मिनट के चार्ट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी खुला जरूर आज ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 5 मिनट के कैंडल पे, चलिए पहले एक बार 5 मिनट के कैंडल पे आ जाते हैं, वहां से थोड़ी स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 5 मिनट की कैंडल और यहां पर देखिए रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने कोशिश करी कि यहां पर इसको ऊपर तोड़ने की, लेकिन इसको ऊपर तोड़ नहीं पाया। तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन का यहां पर जैसे ही ये नीचे को लो तोड़ा, उसके बाद मैंने आपको टारगेट दिए थे 43,300 और 43,100 के मैंने आपको टारगेट दिए थे। 43,300 के आसपास मार्केट ने फिर भी एक बार होल्ड करने की कोशिश करी 300-400 पॉइंट में, लेकिन मार्केट ने जैसे ही इसको तोड़ा यहां पर, उसके बाद फिर सेलिंग रुकी ही नहीं। और यहां पर आप ये कैंडल देखिए, ये 10 मिनट में बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गिरा है। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और कोविड के केसेस इनफैक्ट चाइना में बढ़ रहे हैं और जो वेरिएंट चाइना में इस समय तबाही मचा रहा है उसके कुछ वेरिएंट, कुछ यहां पे केसेस मिले हैं इंडिया में भी। करीब 4 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन पता वो सिर्फ रिपोर्टेड हुए हैं और पता नहीं गवर्नमेंट का आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है। पर हाँ, कोविड की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, इसीलिए ये फ्री फॉल आया। और ये इंपॉर्टेंट लेवल जो टूटा 43,000 का लेवल, यहां देखिए 43,000 का लेवल जैसे ही टूटा यहां पर करीब 700 पॉइंट की गिरावट आती है। और मेजर जो हमारा लेवल था वो 42,800 का लेवल था और 42,800 के बाद तो बैंक निफ्टी एकदम टूटता चला गया। उसके बाद हाँ ठीक है 500-600 पॉइंट की रिकवरी जरूर आई, लेकिन ये एक डेड कैट बाउंस है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर इस न्यूज फ्लो में अगर कुछ सच्चाई मिलती है, इनफैक्ट और केसेस बढ़ते हैं, तो हर ऊंचाई जो भी अगर मान लीजिए गैप अप ओपन मिलता है तो वो सिर्फ एक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज होगा, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आ जाते हैं एक बार कल के दिन में क्या हो सकता है। कल के दिन में अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, मान लीजिए 42,700 और 42,600 के आसपास ही रेंज में ओपन होता है, मैं कह रहा हूं सिर्फ इस रेंज में ओपन होता है, और फिर से अगर 42,550 का लेवल तोड़ता है तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 42,410, 42,320 और हमारा जो फाइनल टारगेट बनेगा वो 42,180 का बनेगा। मैंने आपको बताया 42,200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है मार्केट ने एकदम फ्री फॉल दिया है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहां पर रेजिस्ट करे और फिर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन बहुत जितनी बार भी ऊपर जाएगा मार्केट वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज होगा। चलिए मान लेते हैं मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, यहां से इस रेंज को तोड़ता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा 42,800, 42,900 और 43,000 का लेवल भी। अगर 43,000 का लेवल कल आसानी से देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ओआई एडिशंस हैं, तो एक बार को हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे, 42,900 तक मार्केट जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। चलिए मान लेते हैं अगर गैप अप ओपन मिलता है,
जैसा आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको डाउ जोन्स के बारे में भी दिखाऊंगा। डाउ जोन्स इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो जो न्यूज़ फ्लो आया है वो सिर्फ प्योरली हमारे इंडियन मार्केट की वजह से, यानी कि इंडियन जो हमारे यहाँ जो भी हो रहा है, जो हमारे लोकल संकेत है उनकी वजह से गिरा है। बाहर के संकेत, इंटरनेशनल संकेत में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा गिरावट आए। तो अभी हो सकता है डाउ जोन्स आज थोड़ा बहुत ऊपर रहे, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन वो गैप अप हो सकता है कि आपको सिर्फ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करे। तो अगर आपको 43,000 या 42,900 के आसपास मार्केट दिखता है, और अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल या आयरन फ्लाई कैंडल या अगर शूटिंग स्टार कैंडल आपको मिलती है, तो उसके हाई को आप एसएल मान के उसको शॉर्ट करेंगे, और टारगेट आपके बनेंगे 42,600 और 42,500 के टारगेट आपके लिए आसानी से बन सकते हैं। मार्केट हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन फिर उसके बाद गिरावट। अब अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। गैप डाउन में अगर मार्केट होता है, तो अभी एक्चुअल में इतना जबरदस्त सेल ऑफ आया है, तो हो सकता है कि मार्केट एक बाउंस दे सकता है। तो मैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो मैं तुरंत ट्रेड में नहीं घुसूंगा, और मैं अपना देखूंगा प्राइस एक्शन। अगर मार्केट होल्ड नहीं करता है 42,300 या 400 का लेवल, जो कि आज का डे लो है, अगर इस लेवल को मार्केट अगर होल्ड नहीं कर पाता है, तो मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे। हमारे लेवल जो होंगे मैंने आपको पहले ही बता दें, उन लेवल के लिए मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं तुरंत ट्रेड में नहीं घुसना चाहूंगा। चलिए एक बार हम ओआई पे आ जाते हैं, क्योंकि कल हमारी एक एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में ओआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ है, 42,700 और 600 पर भी आप देखिए, 600 पर भी आज ओआई एडिशन हुआ है, 42,500 पर भी ओआई एडिशन हुआ है, थोड़ा थोड़ा 42,400 पर भी एडिशन हुआ है। तो लोग इन द मनी कॉल को शॉर्ट करके गए हैं। इन द मनी कॉल शॉर्ट करने का मतलब है कि मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश होगी। दूसरी चीज यहां पर आइए, पुट साइड में ओआई एडिशन लगातार कम हुआ है, और बहुत ज्यादा ओआई एडिशन इस समय है भी नहीं। यहां पर आप लेवल देखेंगे 42,400, 500, 600 पे बहुत कम ओआई एडिशन हुआ है। तो कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आसानी से 43,000 का लेवल टूटने के लिए नहीं हो, क्योंकि 32 लाख शेयर यहां पे खड़े हुए हैं। उसके नीचे 42,900 पर भी 18 लाख शेयर खड़े हुए हैं, और 13 लाख शेयर यहां पे खड़े हुए हैं। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो पहले हम कोशिश करेंगे मार्केट को शॉर्ट करनी। हाँ, अगर मार्केट रेजिस्ट कर पाता है 42,800, 42,900 का लेवल, और फिर अगर 43,000 का लेवल कल के दिन पर टूटता है, ध्यान से सुनिए, अगर 43,000 का लेवल टूटता है, तो ये जो कॉल हुआ जिन लोग शॉर्ट कर रखी है, ये लोग प्रॉब्लम में आएंगे, और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो हमको लेके जा सकती है 43,200 या 300 तक के लेवल भी ले जा सकती है। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। चेक करेंगे हम कि अगर पुट साइड में भी ओआई एडिशन हो रहा है, और मार्केट 42,800, 900 का लेवल होल्ड करता है, तभी ये ट्रेड बनेगा। और ये लास्ट के आवर में, यानी कि आखिरी 2 घंटों में 1:30 बजे के आसपास हम ये ट्रेड देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। मार्केट में जिस तरह से ओआई एडिशन हुआ है, मार्केट को के लिए अब एक नीचे जाने के संकेत ही यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर मार्केट 43,000, 42,900 या 800 के लेवल के आसपास अगर हमको ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हम उसे शॉर्ट करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ। और अगर मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे अगर 42,800, 900 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करता है, और फिर 43,000 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो हम 43,200 या 300 के भी टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। ये हम लास्ट के 2 घंटे में देखेंगे। आसानी से 43,000 का लेवल नहीं टूटेगा, बहुत 32 लाख शेयर खड़े हुए हैं यहां पर, आसानी से नहीं टूटने वाला है। 42,700 पे देखिए आज ओआई एडिशन कितना ज्यादा हुआ है, यहां देखिए 42,600 पर भी ओआई एडिशन बहुत हुआ है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये लोग जब प्रॉब्लम में आएंगे, तब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। लेकिन ये हमेशा आखिरी के घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में ही होती है, जैसा कि आपने लास्ट एक्सपायरीज में भी देख रहे होंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार यही फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अब कल के लिए हमारे लिए मैंने आपको बता दिया क्या लेवल्स हो सकते हैं। एक बार अब हम डाउ जोन्स पर और एक बार नजर डाल लेते हैं कि डाउ जोन्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इस समय दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कल के दिन में इतनी ज्यादा गिरावट हमारे इंडियन मार्केट में जरूर आई है, लेकिन बाहर के जो हमारे मार्केट्स हैं उसमें इतना ज्यादा गिरावट आप भी देख लीजिए। इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स और पॉजिटिव चल रहा है, और जो हमारा डाउ जोन्स फ्यूचर है वो भी करीब 327 पॉइंट ऊपर है। तो आज हो सकता है कि मार्केट ऊपर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू संकेतों के कारण हुआ है, उसके कारण सिर्फ हमें ये जो गिरावट आई है। तो कल के दिन में हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं अगर गैप डाउन ओपन में, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। बाकी अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो
लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।